वो वर्दी जिसके अंदर आदमी प्रोटेक्शन के लिए जाता है, जिसके अंदर सहयोग के लिए जाता है, जिस आदमी को उस बोगी की चौकीदारी दी गई है, जिसको जिम्मेदारी दी गई है, अगर बाढ़ ही खेत को खा जाए तो खेत का क्या होगा। सुरक्षा करने वाला आदमी ही एक कातिल बन जाए तो इससे बड़ा अपराध इस दुनिया में नहीं हो सकता। जब रक्षा की भक्षक बन जाए तो पूरे सिस्टम पे सवाल उठता है। वर्दी पहन के और राइफल हाथ में लेके अगर आदमी ड्यूटी पे मौजूद है तो मेरा ऐसा मानना है कि वो उसको भेजने वाले पे भी सवालिया निशान है और पूरे सिस्टम पे सवालिया निशान है। और फिर दिमागी तौर का बीमार आदमी ऐसा कैसे हो सकता है कि पर्टिकुलर लोगों को ही टारगेट करता है। कायरतापूर्ण और क्रूरतापूर्ण की गई हरकत है। जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। निंदा के शब्द शायद कम पड़ जाएं, ऐसी घटना आज हुई। और जिस तरह से लोगों के बयान आए, और अफसोस की बात यह है कि अब तक केंद्र सरकार जागी नहीं है। ऐसा समय जब देश के गृह मंत्री को विचार करना चाहिए। गृह मंत्री को कायदे से तो इतनी खतरनाक घटना, ऐसी घटना होने पर इस्तीफा दे देना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि सब जो मीडिया के साथी हैं, पत्रकार बंधु हैं, उनको सबको इस बात का ज़रूर प्रेशर बनाना चाहिए कि देश के अंदर जब ऐसी घटना हो जाए और उस घटना का अंजाम एक सरकारी वर्दी में आदमी किसी संप्रदाय को टारगेट करके गोली मार दे, तो ऐसे समय में और SC ST माइनॉरिटी के लोगों को टारगेट किया जाए तो देश के अंदर किसको महफूज रखा जा सकता है। आज बहुत बड़ा सवाल है कि ये किसी टेररिस्ट की मारी हुई गोली नहीं है, ये वर्दी के अंदर मारी हुई गोली है। और वर्दी के अंदर मारी हुई गोली किसी ST समुदाय के और माइनॉरिटी समुदाय के आदमी को समुदाय विशेष जान करके अगर गोली मार दी जाती है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। गृह मंत्री को इस पे ज़रूर इस्तीफा दे देना चाहिए। मीडिया को दबाव बनाना चाहिए। जिस तरह से माहौल बना अभी पिछले कुछ सालों के अंदर, और लोगों ने इस तरह की घटनाओं को जिस तरीके से छापा, जैसे खबरें फैली, जैसे मीडिया में दिखाई गई, उसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मारी गई गोली है, घटना को जो अंजाम दिया गया है, वो कोई टेररिस्ट या किसी दुर्घटना का हिस्सा नहीं है। वो एक वर्दी के अंदर बैठे हुए आदमी द्वारा किया गया है। तो वो वर्दी जिसके अंदर आदमी प्रोटेक्शन के लिए जाता है, जिसके अंदर सहयोग के लिए जाता है, जिस आदमी को उस बोगी की चौकीदारी दी गई है, जिसको जिम्मेदारी दी गई है, अगर बाढ़ ही खेत को खा जाए तो खेत का क्या होगा। जब आप जिसको चौकीदारी की जिम्मा दिया गया, जिसको सुरक्षा का जिम्मा दिया गया, वो खुद अगर ऐसी घटना को अंजाम दे दे और सुरक्षा करने वाला आदमी ही एक कातिल बन जाए, तो इससे बड़ा अपराध इस दुनिया में नहीं हो सकता। मैं ये कह सकता हूं कि सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए और जवाब देना चाहिए देश के गृह मंत्री को, जवाब देना चाहिए प्रधानमंत्री को। इस बात का संज्ञान ले, मणिपुर में घटनाएं हो रही है, मणिपुर में हिंसा हो रही है, और ये हिंसा किसी टेररिस्ट घटना से कम नहीं है। कि जब आप देश के अंदर ऑलरेडी हम भय और खौफ के वातावरण में चल रहे हैं और लोग इस तरह से डरे हुए हैं, भय और खौफ के माहौल में जी रहे हैं, और जिनको आपने सुरक्षा के लिए लगा दिया, वही आदमी अगर चुन के ऐसे गोली मारने लगे, तो देश के अंदर सुरक्षा, देश के अंदर आंतरिक माहौल कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इस तरह की घटनाएं की अगर बढ़ोतरी होती रही तो हम सिविल वॉर की तरफ चले जाएंगे। आज देश में जागरूक होने की जरूरत है। पूरे पत्रकार जगत को, पूरे समाज के लोगों को और पूरी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को, सबको एकजुट होकर के ऐसी घटनाओं पे निंदा करनी चाहिए, चिंता करनी चाहिए कि ऐसा वाकया जिसमें रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी जगह नहीं हो सकता। मेरा ऐसा मानना है कि जब आपने किसी भी आदमी को सुरक्षा की वर्दी पहना दी, जब वो पुलिस की वर्दी में आ गया, वो उसके ऊपर
किसी पार्टी पॉलिटिक्स का टैग नहीं होना चाहिए, किसी तरह का राजनीतिक दबाव नहीं होना चाहिए, किसी राजनीतिक पार्टी को फेवरिज्म की बात नहीं होनी चाहिए। और उसका काम तो खाली ड्यूटी देने का है। जो आज रेलवे के डिब्बों में ऐसे संतरियों की गार्ड की जरूरत क्या है, क्यों चलते हैं, क्या कारण है? इसलिए चलते हैं कि रक्षा की जाए, आम आदमी को कैसे उनकी रक्षा की जाए, कैसे उनकी हिफाजत हो। और जब रक्षा की भक्षक बन जाए तो पूरे सिस्टम पे सवाल उठता है, नीचे से लेके ऊपर तक सवाल उठता है। और सबसे बड़ा सवाल देश के गृह मंत्री पे जाके खड़ा होता है। इतनी बड़ी घटना हुई, आपको याद हो कि एक प्लेन क्रैश हुआ और नागरिक उड्डयन मंत्री माधव राजे सिंधिया थे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यहाँ तो रक्षक गोली मार रहा है, प्लेन क्रैश होने की बात नहीं है। रक्षक गोली मार रहा है, चुन चुन के मार रहा है, एसटी के आदमी को मार रहा है, माइनॉरिटी के आदमी को मार रहा है। क्या मैसेज जा रहा है? तो ऐसे समय के अंदर देश के गृह मंत्री के ऊपर बहुत बड़े सवाल उठते हैं कि क्या पुलिस को भी ऐसे पुलिस भी अपने आप में डायरेक्शन लेस हो गई है? क्या वो अपने काम के प्रति अपनी जिम्मेदारी भूल गई है? क्या उनकी ट्रेनिंग खत्म हो गई है, या उनकी ट्रेनिंग में खामी रह रही है, या कोई और दूसरी ट्रेनिंग उनको दी जा रही है? ये सब बातों पे सवालिया निशान है। और सबसे बड़ा सवालिया निशान देश के गृह मंत्री पे है। दिमागी तौर पे बीमार था या नहीं था, या बीमार साबित किया जा रहा है, ये तो आने वाले समय में पुलिस की जांच और सारी मीडिया एजेंसीज की जांच बताएगी। कोई भी जब आदमी वर्दी पहन के आ जाता है तो उसको सब बीमारियों से दूर होके ही वो वर्दी पहन के आता है। वर्दी पहन के और राइफल हाथ में लेके अगर आदमी ड्यूटी पे मौजूद है तो मेरा ऐसा मानना है कि वो उसको भेजने वाले पे भी सवालिया निशान है और पूरे सिस्टम पे सवालिया निशान है। और फिर दिमागी तौर का बीमार आदमी ऐसा कैसे हो सकता है कि पर्टिकुलर लोगों को ही टारगेट करता है? तो ये सब बातें जांच का विषय है। और मेरा ऐसा मानना है कि जब बार बार इसी बात को मैं दोहरा रहा हूँ कि जब जिसको जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है और रक्षा की भक्षक करने होने का काम कर जाता है, तो देश के पूरे नीचे से लेके पूरे तंत्र के ऊपर सवालिया निशान उठते हैं।